बुरा नहीं मानना, जो यथार्थ है। व्यास गद्दी है, व्यास गद्दी श्रेष्ठ आसन है। यहां पर सिद्धांत की बात बोलनी चाहिए। मुझे प्रलोभन नहीं है कि मुझे कोई मेरी बातों से खुश होकर के खूब कथा कराए। बोले भैया भगवान ने अगर लिख रखी होगी तो करूंगा कथा, नहीं तो जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। न मुझे वैभव का संग्रह चाहिए, न मुझे नाम चाहिए, न मुझे यश चाहिए। बस मैं तो कहता हूं ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी के नाम को गा करके मैं अपनी जीवा पवित्र कर रहा हूं, और कुछ नहीं। मैं विद्वान नहीं हूं सज्जनों, मैं क्या भगवान के विषय में बता सकता हूं। इसलिए प्रपंच में ना पड़े सज्जनों, अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहुत प्रपंची घूम रहे हैं। भगवान के नाम का आसरा लीजिए, जिससे कि हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। भगवान के नाम से बढ़कर के कोई हमारा हितैषी नहीं है सज्जनों। और हम उसके आगे सरेंडर हो जाएंगे, उसके नाम को सब कुछ मान लेंगे ना, फिर किसी की दाल हमारे ऊपर गलेगी भी नहीं। यदि उसने हमें वर्ण कर लिया या हमने उसको वर्ण कर लिया, अरे पति पति का तो अटूट संबंध है, उसमें भला तीसरा कैसे आ सकता है? आत्मा के पति कौन है? परमात्मा ही तो है। जब हमारे बीच में अच्छे संबंध हो तो औकात नहीं कि कोई भी हमारे बीच झांक जाए। इसलिए ये निवेदन करूंगा कथा के माध्यम से कि प्रत्येक पल देखो, जिसमें खर्चा कुछ नहीं होना है। खर्चा होना है क्या? कुछ नहीं होना है। भगवान के नाम का आसरा ले। भगवान का नाम प्रत्येक मुसीबत से हमको बचाएगा सज्जनों। ना तो खर्चा होना है, ना कुछ होना है। बड़े बड़े जगह पर खूब आपने परिश्रम के धन को खूब कमाओ, फिर भी आपको कुछ मिलने जुलने वाला मैं समझता हूं मुश्किल है। हाँ, पर प्रभु के नाम का आश्रय हम अगर लेंगे तो भगवान हमारा हर तरफ से संरक्षण करेंगे, ये मेरा विश्वास है। हाथ जोड़ लिया ब्रजवासी बालकों ने, विचार करने लगे भगवान यदि इन्होंने भगवान मान लिया तो फिर लीला में रस नहीं आएगा। आज भगवान ने कही देखो मैं भगवान भगवान ना हूं, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। ब्रजवासियों ने कही बोले ऐसा है, अगर आप भगवान नहीं होते तो हमने इतने लाठी डंडे लगाए सब टूट गए, आपकी कनिष्ठिका उंगली पे गिरी, गोवर्धन 7 कोस के गिरिराज टिके रहे। आप तो नारायण हो, तभी तो ऐसा अद्भुत कर्म आपने किया है। आज भगवान सज्जनों विविध बातों को बना करके अपने साथियों को मोहित करना चाहते हैं। भगवान ने कही देखो हम लोग जब माखन चोरी करते थे ना, वास्तविक गिरी गोवर्धन को मैंने नहीं उठाया तो किसने उठाया? बालकों ने कहा किसने उठाया? कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरि भर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो। देखो कुछ माखन चुरा के जो खाते थे ना, कुछ उस माखन की शक्ति। हाँ, कछु गोपन करी सहाय। देखो सखाओ कुछ आप लोगों ने मदद करी, और वैसे भी राधा रानी की कृपा से ये संभव हुआ है। मैंने नहीं उठाया गोवर्धन को, मैं भगवान नहीं हूं। मानने को राजी नहीं ब्रजवासी, कहने लगे हमने देख लिया। कन्हैया बातों को मत बनाओ, आप नारायण हो। हाथ जोड़े खड़े। आज भगवान ने अंतिम में कहा बालकों से, बड़े भोले हो तुम समझ नहीं पाए। भगवान ने मोहित कर लिया सज्जनों इस बात से। बोले देखो वास्तविक बात बताऊं, मैंने कैसे उठाई, कैसे उठाने में
सक्षम हुआ, अभी तो मैंने नहीं उठाया। बोले फिर कैसे? भगवान ने कहा देखो, मेरे देवता ने मेरे कान में एक मंत्र दे रखा था और देवते ने कही थी कि देखो इस मंत्र का जाप करते रहना और जो जो तुम्हारी तरफ देखेंगे सबकी शक्ति तुम्हारी इस अंगुली में आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ सखाओं, देखो जब मैंने गिरि गोवर्धन को उठाया तो तुम सब जने मेरी ओर टकटकी लगा करके देख रहे थे, तुम सबन की शक्ति मुंह पे आ रही थी और उस बल के कारण गिरि गोवर्धन को धारण किया है। तो सज्जनों, अब जो सखा थे ना, प्रिय सखा जो मनसुखा ने कही, अच्छा दारिके, अब तक तो हम समझते थे कि तू माखन ही चुरावे, अब तो तू बल भी चुरावे लगो अब तो तू बल भी चुरावे लगो। भगवान ने मोहित कर लिया सज्जनों अपने सखाओं को, अपने मित्रों को, अपनी मंडली को। ये कथा यहाँ पर बतलाई है सज्जनों। और बालक ब्रजवासी सब तो अपने अपने घरन को गए, पर इधर इंद्र को पता पड़ा, देखो तो सही अब क्या स्थिति है। अपने दूतों को भेजा, बोले महाराज वहां तो कुछ नहीं हुआ, धूल उड़ रही है। बोले टंकी खाली हो गई टंकी खाली हो गई, एक बूंद भी पानी नहीं बचा है शेष। अब इतना बारिश करने के बाद भी ब्रज में धूल उड़ रहा है, तो इंद्र समझ गए मुझसे घोर अपराध बना है। अब अपनी गलती को सुधारने के लिए सज्जनों पुनः आए इंद्र, कामधेनु गौ को आगे करके। गौ को आगे करके क्यों आए? भाई हमारा भी कोई अफसर हो, हमसे कोई ऐसा अगर नाराज वो हो, हमारा अफसर, हमसे सीनियर अफसर अगर नाराज हो तो उसको खुश करने के लिए हम उसको जो पसंद है वो वस्तु लेकर जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं? उस वस्तु को लेकर के गए जो हमारे अफसर को पसंद हो तो उसका गुस्सा कम हो जाता है, वो वस्तु देखते ही अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो ये तो लेकर के एक भावना होती है। तो मानो भगवान रुष्ट है आज इंद्र से, तो इंद्र ने विचार किया कि किसको आगे लेकर के जाऊं। बोले भगवान गोपाल हैं, गौ के संरक्षण के लिए भगवान ने ये देह धारण किया है, तो गौ माता को आगे करके आए। गौ माता को साथ में लेकर के, सुरभि नामक गौ को साथ में लेकर के इंद्र आए सज्जनों। और इंद्र ने आकर के भगवान की दिव्य स्तुति करी। सुरभि गाय का दुग्ध निकाल करके भगवान का अभिषेक किया है सज्जनों। और उसके उपरांत इंद्र सुरर्भिषिम साकम नोदितो देव मातृभि। इंद्र सुरर्षिभि साकम नोदितो देव मातृभि। स्नान कराया है, अभिषेक कराया भगवान का, और उसके उपरांत दिव्य स्तुति करी, हे प्रभु आप हमें क्षमा करें, क्योंकि आप तो जगत के पिता हो, आप जगत के गुरु हो। हे भगवान, जिस प्रकार मातृगर्भ में बालक होता है वो खूब हाथ पैर को फेंकता है, गर्भ में, माता के गर्भ में बच्चा जब जन्म लेकर के आता है तो माता उस बालक को, उस बच्चे को डांटती नहीं है कि दुष्ट तेने बड़ा कष्ट दिया, मुझे लात मारा, ये नहीं कहती। प्रभु उसी प्रकार हम सब भी तो आपके उदर में है, आपके गर्भ में है। अब कोई भी अपराध हमसे बना हो तो हमें आप क्षमा करें। विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम प्रसम प्रवाहे न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे भगवान, आपका स्वरूप तो विशुद्ध है। ध्यान देना सज्जनों, भगवान का स्वरूप कैसा? बोले विशुद्ध। देखना, शुद्ध को अशुद्ध किया जा सकता है ना? शुद्ध को अशुद्ध किया जा सकता है, पर भगवान का स्वरूप कैसा है? शुद्ध नहीं है, बोले विशुद्ध है। हाँ, देखो जी, दुनिया में सब चीज में मिलावट है, मानते हैं इस बात को? भोज्य पदार्थ से लेकर के वस्त्र आदि जो कुछ भी है सब मिलावट है आज के समय में।
सब में मिलाया जा सकता है। शुद्ध कॉटन के में भी अगर थोड़ा सा टेरिकॉट का पुट लगा करके बना दे तो मिक्स हो जाता है, हा? प्योर नहीं रहता। शुद्ध घी में भी थोड़ा सा दूसरा केमिकल या डालडा मिला दो, हा? वो भी अशुद्ध हो गया, मिलावट आ गया उसमें। सब चीज में मिलावट हो सकती है, परंतु भगवान का नाम विशुद्ध है, उसमें कोई कुछ मिला दे इतनी किसी की सामर्थ्यता ही नहीं है। भगवान के नाम में मिलावट करने की ताकत किसी में नहीं है सज्जनों, क्योंकि वो विशुद्ध है, उसको कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। जो शुद्ध है उसको अशुद्ध किया जा सकता है, पर भगवान का नाम विशुद्ध है। तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम माया मयोयम गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे भगवान, हे प्रभु, आपका स्वरूप विशुद्ध है। आप सत्य रज तम तीनों गुणों से परे हैं। प्रभु, आपकी माया के कारण ही आपको कोई नहीं जान सकता। माया मयोयम गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। जब तक आपकी कृपा नहीं होती आपको कोई जान नहीं सकता है। हे प्रभु, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरंत काल उपात दंड हित्याय स्वच्छा तनुभिः समीयसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिनः। हे प्रभु, आप जगत के पिता हैं, आप जगत के गुरु हैं, आप जगत के माता पिता हैं। आप जगत नियंता हैं प्रभु। आप अपनी इच्छा से हिताय स्वच्छा तनुभी समीह से आप अपनी इच्छा से बपू धारण करने वाले हैं। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। मुझसे जो अपराध बना है आप उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं आपका बालक हूं। दिव्य स्तुति करिए। तब यहां पर सज्जनों भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान कहते हैं, इंद्र, भगवान कहते हैं, मया तेकारी मगवन मखभंगो निगृहताम मदनुस मृतये नित्यम मत्तस्येन्द्र श्रिया भृशम। हे इंद्र, जाओ, तुमसे मैं क्रोधित नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम अपने हो। भगवान कहते हैं, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसके अंदर से अभिमान को निकाल फेंकता हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हारे मन में जो अभिमान था उसको दूर करने के लिए मैंने ये लीला करी। तो भगवान जिसके हृदय से अभिमान जिसके हृदय में नहीं है, या सिद्धांत है सज्जनों, मानो भगवान का वह बंदा प्यारा है, चाहे कोई भी हो, किसी भी कुल खानदान का हो। हरि को भजे सो हरि को होए, है ना। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। हाँ, व्यादस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कहा काजाति विदुरस्य यादवते उग्रस्य किम पूरुषम कुब्जाया किमरूप मदिकम किम तत् सुधाम्नो धन भक्ता तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवः। भगवान कुछ नहीं देखता सज्जनों, भगवान देखता है तो ये देखता है कि इसके अंदर, इस बंदे के अंदर मेरे प्रति प्रेम कितना है, बस। न तो भगवान उम्र देखता है, न तो भगवान ज्ञान देखता है, न तो भगवान जाति कुल खानदान देखता है, न तो भगवान बल देखता है। देखो जी, हाँ, उम्र को भगवान यदि देखता तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान की प्राप्ति कतई नहीं होती। भगवान यदि सुंदरता को देखता सज्जनों तो कुब्जा को भगवान की प्राप्ति कतई नहीं होती। 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी थी। यदि भगवान धन को देखता तो सुदामा को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। सुदामा के पास क्या था जी?
जिसके घर में बच्चे भूख के मारे बिलख रहे थे, उनको भी भगवान की प्राप्ति हुई। ज्ञान को भगवान देखता तो हाथी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। न तो भगवान ज्ञान से रिश्ता है, न तो भगवान धन से रिश्ता है, न तो भगवान रूप से रिश्ता है, न तो भगवान बल से रिश्ता है। भगवान अगर रिश्ता है तो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। केवल और केवल भगवान तो प्रेम से रिश्ता है। और तभी तो हमारे संत